आप सभी का आज की इस क्लास में स्वागत है। आज हम सीखेंगे प्रश्नावली 4.1 का दूसरे का पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा प्रश्न। तो प्रश्नावली 4.1 का जो दूसरा प्रश्न है क्या है, निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरणों के रूप में निरूपित कीजिए। हमसे कहा गया है कुछ स्थितियां हमको दी गई हैं दूसरे प्रश्न में, हमको क्या करना है, द्विघात समीकरण बनाना है, केवल उसको हल नहीं करना है। तो पहला जो प्रश्न है क्या दिया गया है, देखो, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 वर्ग मीटर है। तो हमें क्या बताना है, क्षेत्र की लंबाई मीटरों में चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो हमें क्या दिया है, हमें दिया है क्षेत्रफल, और दूसरी चीज़ हमें दी गई है कि जो लंबाई है मीटरों में चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। तो यानी कि लंबाई किस पे निर्भर कर रही है, चौड़ाई पे। जब हमें चौड़ाई पता होगी तब हम लंबाई निकाल सकते हैं। तो हम क्या मानेंगे, हम शुरुआत करते हैं, माना हम यहाँ से लेते हैं, माना भूखंड है, आयताकार भूखंड है, भूखंड की चौड़ाई को हम मान लेते हैं। चौड़ाई को हमने मान लिया x, वर्ग मीटर में दे रखा तो मीटर मान सकते हैं। तो इसलिए भूखंड की जो लंबाई होगी कितनी होगी, देखो क्या कहा गया है, लंबाई जो है मीटर में चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। तो चौड़ाई का दुगना कितना हुआ, x का दुगना हुआ 2x, और एक अधिक का मतलब क्या करेंगे, हम एक जोड़ देंगे। तो हमें क्या पता चल गई, हमें इस भूखंड की लंबाई और चौड़ाई x के पदों में पता चल गई। अब हमें दिया क्या है, हमें दिया है भूखंड का क्षेत्रफल 528 वर्ग मीटर है, और भूखंड का आकार कैसा है, आयताकार है। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, प्रश्नानुसार हम लिखते हैं, प्रश्नानुसार भूखंड का जो क्षेत्रफल है, क्या दिया है हमें दिया है भूखंड का क्षेत्रफल कितना है, 528 वर्ग मीटर। तो भूखंड का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई कितना होता है, दिया है 528 वर्ग मीटर। तो लंबाई का मान कितना है, 2x धन 1, भाई लंबाई की जगह पर रख देंगे 2x धन 1, गुणा की जगह गुणा रख देंगे, चौड़ाई की जगह रख देंगे x, बराबर कितना हो गया, 528 वर्ग मीटर। अब क्या करते हैं, हम x से 2x धन 1 को गुणा कर देते हैं, x से गुणा करते हैं किसको, 2x धन 1 को, x से गुणा करेंगे 2x को तो कितना आ जाएगा, 2x की घात 2, और x से 1 को गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, x से कम x, बराबर कितना आ गया, 528 वर्ग मीटर। अब हम क्या करेंगे, 528 को दूसरे पक्ष में ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा 2x की घात 2 धन x, धन 528 यहाँ जाएगा दूसरी तरफ तो कितना हो जाएगा, ऋण 528 बराबर 0। तो क्या आ गया ये, देखो ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप का आ गया। तो हमें केवल इतना ही कहा गया था कि इसे द्विघात समीकरण के रूप में हमें लिखना था, तो हमने ये लिख दिया द्विघात समीकरण का। जो दूसरा प्रश्न हमें दिया गया है वो है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। तो हमें क्या दिया गया है, हमें दिया है दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक। तो धनात्मक पूर्णांक को तो हम जानते हैं क्या होते हैं, धन 1, धन 2, धन 3, धन 4 से सब धनात्मक पूर्णांक हैं। और क्रमागत का मतलब है क्रम से आने वाले, यानी कि क्या होता है, जैसे 1 के बाद क्या आता है 2, कैसे आता है 1 के बाद 2, जब हम 1 में 1 जोड़ते हैं तो 2 आ जाता है। 2 के बाद 3 कैसे आता है, 2 में 1 जोड़ के। 3 के बाद 4 कैसे आता है, 3 में 1 जोड़ के। तो हम ये मान लेते हैं, माना पहला धनात्मक पूर्णांक, माना पहला धनात्मक पूर्णांक हम ले लेते हैं x। पहला धनात्मक पूर्णांक हमने क्या ले लिया, पहला धनात्मक पूर्णांक हमने ले लिया x। तो इसलिए क्रमागत, क्रमागत का मतलब क्रम से आने वाला। दूसरा धनात्मक पूर्णांक क्या हो जाएगा, हमने कहा 1 के बाद क्या आता है 2, 1 धन 1, 2 के बाद 3 आता है 2 धन 1, 3 के बाद 4 आता है 3 धन 1, तो x के बाद x धन 1 आएगा। प्रश्नानुसार प्रश्न क्या कहता है, प्रश्न ये कहता है कि इनका जो गुणनफल है, इनका जो गुणनफल है वो 306 है। तो प्रश्नानुसार सीधे सीधे गुणा कर देते हैं हम, x गुणा x धन 1 बराबर 306। x से x को गुणा करेंगे तो x की घात 2 हो जाएगा, बीच में धन है, x से कम x बराबर 306। तो 306 को हम यहाँ ले जाएंगे बराबर की बाईं तरफ, तो क्या हो जाएगा, धन है तो यहाँ आके हो जाएगा ऋण 306, यहाँ बचा बराबर 0। तो देखो इसका जो रूप है कैसा है, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप का है। तो इसलिए
हमसे जो कहा गया है कि हमें केवल क्या करना है, द्विघात समीकरणों के रूप में इनको लिखना है। तो ये हमारा द्विघात समीकरण मिल गया, एक्स स्क्वायर धन एक्स ऋण 306 बराबर का जो तीसरा प्रश्न है वो दिया गया है, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, उनकी आयु वर्षों में, दोनों की आयु जो है वर्षों में का गुणनफल अब से 3 वर्ष बाद 360 हो जाएगा। हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। तो हमें ज्ञात करके तो बताना नहीं है, केवल हमको समीकरण देना है। तो रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, उससे किससे, रोहन से। तो हम क्या ले लेते हैं, हम जब हम इसको शुरू करते हैं प्रश्न को, तो हम ये मानते हैं कि माना रोहन की जो आयु है कितनी ले लेते हैं, x वर्ष ले लेते हैं। कितनी ले लेते हैं हम रोहन की आयु ले लेते हैं x वर्ष। तो इसलिए रोहन की माँ की आयु कितनी हो जाएगी, रोहन की माँ की आयु कितनी वर्ष बड़ी है, 26 वर्ष बड़ी है, यानी कि x में 26 जोड़ेंगे तो बन जाए आ जाएगी मम्मी की उम्र, माँ की उम्र आ जाएगी इतने वर्ष है। उनकी आयु वर्षों में का गुणनफल अब से 3 वर्ष बाद, तो अब से 3 वर्ष बाद का गुणनफल, तो 3 वर्ष बाद रोहन की आयु कितनी हो जाएगी भाई, रोहन अभी कितने साल का है, अभी x साल का है। अगर रोहन अभी 2 साल का होता तो 3 साल बाद कितने का हो जाता, 2 धन 3 5 साल का। क्या करते, 2 में 3 जोड़ते, 3 साल का होता तो 3 साल बाद 3 धन 3 6 का हो जाता। 4 साल का अगर रोहन अभी होता तो 3 साल बाद 4 धन 3 7 का हो जाता। तो 3 वर्ष बाद रोहन कितने का हो जाएगा, अभी x साल का है, 3 साल बाद इसकी जो उम्र है वो 3 वर्ष बढ़ जाएगी, तो कितनी हो जाएगी, x धन 3 वर्ष। इसी प्रकार 3 वर्ष बाद रोहन की माँ की ये जो आयु है, 3 वर्ष बाद रोहन की माँ की आयु कितनी हो जाएगी, माँ भी 3 साल बड़ी हो जाएगी। अभी कितने साल की है मम्मी, x धन 26 साल की है माँ, तो 3 साल बाद मम्मी की जो उम्र है वो भी 3 वर्ष बढ़ जाएगी। कितनी हो जाएगी, कितनी, अगर हम इसको और शॉर्ट में लिखना चाहें जोड़ दें तो 26 धन, ये दोनों समान पद हैं तो जुड़ जाएंगे, 26 में 3 जोड़ेंगे आ जाएगा 29 वर्ष, x धन 29 वर्ष। तो ये होगी। अब हमसे क्या कहा गया है, हमें कहा गया प्रश्नानुसार, हमसे जो पूछा दिया गया है तो हम लिखेंगे प्रश्न के अनुसार 3 वर्ष बाद इनकी आयु का गुणनफल। तो 3 वर्ष बाद इनकी किनकी, रोहन की और रोहन की माँ की। रोहन की आयु कितनी है 3 वर्ष बाद, x धन 3, x धन 3 गुणा मम्मी की उम्र कितनी है माँ की, x धन 29। इन दोनों का जो गुणनफल है वो हमसे दिया है 360 वर्ष हो जाएगा। 3 वर्ष बाद इनकी आयु का गुणनफल 360 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इस x से इन दोनों को गुणा करेंगे, x से गुणा करेंगे x धन 29 को, फिर बीच में तो क्या है धन लगा देंगे, यहाँ धन है धन 3, तो धन फिर 3 से गुणा कर देंगे किसको, x धन 29 को। कितना आ गया, 360 आ गया, दिया है हमें। अब क्या करेंगे, x से x को गुणा करेंगे तो x की घात 2 आ जाएगा, x से 29 को गुणा करेंगे तो 29x आ जाएगा। इसी प्रकार 3 से x को गुणा करेंगे 3x, और 3 से 29 को गुणा करते थे, देखो 3 नम 27 का 7, इससे लगा 2, 3 दूनी 6, 6 2 8, ये हो गया बराबर 360 आ गया। अब समान पद है कोई, देखो इसके पीछे भी x है, इसके पीछे भी x है, तो समान पद आपस में जुड़ जाते हैं, दोनों में धन है, धन और धन होता है तो जुड़ जाते हैं। 29 में 3 जोड़ेंगे तो 29, 30, 31, 32 हो जाएगा, और ये 87 यहाँ है, ये 360 बराबर से दूसरी तरफ आएगा तो 360 हो जाएगा बराबर 0, ये ऋण में आ जाएगा इधर। तो ये बच गया हमारे पास x स्क्वायर धन 32x। अब क्या बचा, ये दोनों अचर पद हैं, एक धन में है एक ऋण में है, तो घटाते हैं बड़े में से छोटे को, और चिन्ह आता है बड़ी संख्या का, बड़ी संख्या 360 है, बड़ी संख्या का चिन्ह ऋण है तो ऋण आ गया। अब घटा देते हैं, देखो यहाँ से 6 में से जी हासिल गया 10, 10 में से 7 गया 3, यहाँ बच गया 5, यहाँ से घसीट लेंगे 15, 15 में से 8 घटाएंगे आ जाता है 17, 7 आ जाता है। अब यहाँ बच गया 273। तो इस प्रकार से हमको जो ये प्राप्त हो गया x स्क्वायर ऋण धन 32x ऋण 273, तो ये किस रूप का है, x स्क्वायर धन ax स्क्वायर धन bx धन c के रूप का है। तो इसलिए क्या हो गया, ये बन गया एक द्विघात। प्रश्न है, एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है, यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती। तो हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। तो हम क्या शुरू करते हैं, हम शुरू यहाँ से करते हैं कि माना रेलगाड़ी की जो चाल है, हम ये लिखते हैं, माना
रेलगाड़ी की चाल को हम ले लेते हैं x किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखो दूरी कितनी तय की, रेलगाड़ी कितनी दूरी समान चाल से तय कर रही है, दूरी, तो रेलगाड़ी द्वारा तय दूरी हम लिख लेंगे, रेलगाड़ी द्वारा तय दूरी कितनी है, 480 किलोमीटर है। तो देखो चाल हमको पता चल गया, इसकी दूरी पता चल गई, तो रेलगाड़ी द्वारा तय किया लिया गया समय हम ले लेते हैं, रेलगाड़ी के द्वारा कितना समय लिया जाएगा। तो देखो चाल बराबर होता है दूरी बट्टे समय, और समय बराबर होता है सूत्र दूरी बट्टे चाल, दूरी बट्टे चाल। तो देखो दूरी कितनी ली है, दूरी हमने ली है, दी गई है हमें 480, और चाल कितनी है x, तो समय किस में हो जाएगा, किलोमीटर प्रति घंटा हमने लिया है, तो इतना घंटा लगा इसको। तो रेलगाड़ी को 100 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 480 किलोमीटर की दूरी को तय करने में कितना समय लगा, 480 बट्टे x घंटा। अब हमसे क्या कहा गया है, यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो जाती, अब चाल, यदि इसकी चाल क्या हो जाए, कम हो जाए, कितनी, 8 किलोमीटर प्रति घंटा, तो हम क्या कर देते हैं, माना हम ये लिख लेते हैं, यदि चाल बदल गई, अब कितनी हो गई, 8 किलोमीटर कम, पहले कितनी थी x, तो x में से 8 कम करेंगे तो कितना हो जाएगा, ऋण 8 किलोमीटर प्रति घंटा। दूरी कितनी है, दूरी उतनी ही है 480 किलोमीटर, तो समय कितना लगेगा, इसी सूत्र से समय बराबर दूरी बट्टे चाल से, दूरी है 480 और चाल है x ऋण 8, तो हमें समय लगा इतना घंटा। तो देखो हमारी स्पीड कम हो गई, हमारी चाल जो है कम हो गई, तो हमको उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे ज़्यादा लग रहे हैं। तो ये जो समय है ये 3 घंटा ज़्यादा है, और ये समय जो है ये इसकी तुलना में 3 घंटा समय कम है। अब ये मान लो, समझ लो कि जैसे हमने एक दूरी तय की 10 घंटे में, और दूसरी जब हमारी चाल कम हो गई, पहली दूरी को हमने 10 घंटे में तय किया, फिर हमारी चाल कम हो गई, तो चाल कम होने से हमने जो समय है वो ज़्यादा लगा, 3 घंटे ज़्यादा लगे, तो यानी कि कितने घंटे लगे, 13 घंटे। पहले हम 10 घंटे में तय कर रहे थे, अब हम 13 घंटे में क्या कर रहे हैं, उस दूरी को तय कर रहे हैं। तो इसी प्रकार यहाँ पर हम लिखेंगे, प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा, देखो कितने का अंतर है, दोनों में 3 का अंतर है, 13 घंटे ही थे, 10 घंटे थे, अगर हमने 13 माना था, ये 13 है घंटे हैं, तो अगर हम क्या करेंगे, हम 480 बट्टे x ऋण 8, ये 3 घंटा अधिक है, और ये जो समय है ये 3 घंटा कम है, 480 बट्टे x 13 घंटे जो हमने कल्पना की थी, 13 घंटे में से 10 घंटे घटाएंगे तो कितना आएगा, कितना अंतर है दोनों में, 3 घंटे का अंतर है। तो हम इसको हल करेंगे तो हमको एक द्विघात समीकरण प्राप्त हो जाएगा। तो क्या करेंगे, हम इसको हल कैसे करेंगे, देखो इसके हर में x ऋण 8 है, इसके हर में x है, हम इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, दोनों आ जाएंगे, न x का भाग इसमें जाता है, न x ऋण 8 का भाग x में जाता है, तो ऐसी कंडीशन में क्या करते हैं, दोनों का गुणनफल हो जाता है। तो x ऋण 8 का भाग इसमें पूरे में कितने बार जाएगा, है x ऋण 8 से x ऋण 8 कट जाएगा, बचेगा x से अंश को गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 480 गुणा x, यानी कि 480x। इसी प्रकार x का भाग इस पूरे में देंगे तो x से x कट जाएगा, बचेगा x ऋण 8, तो हम 480 को गुणा कर देंगे x ऋण 8 से, क्या मिल जाएगा हमें, बराबर 3 मिल जाएगा। अब हम गुणा कर देते हैं, देखो ये हो गया 480x ऋण 480x से अंदर भी गुणा करेंगे तो 480 गुणा x, ये हो गया, ऋण गुणा ऋण हो जाता है धन, तो ये हो गया 480 को 8 से गुणा कर देंगे, तो देखो 8 गुणा 0 0, 8 8 64 का 4 हासिल लगा 6, 8 से को 32, 32 और 6 हो गया 38, बट्टे में इनको भी गुणा कर देते हैं हम, देखो x से x को गुणा करेंगे, x की घात 2 आ जाएगा, और x से 8 को गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 8x बराबर 3। अब इसके नीचे कुछ है, कुछ नहीं है, तो बट्टे क्या ले सकते हैं, 1 3 बट्टे 1 का मतलब भी 3 ही है, बजगुणन कर देंगे हम इस प्रकार से। तो पहले तो देखो 480 यहाँ धन में है, 480 यहाँ ऋण में है, दोनों एक जैसे हैं, एक का चिन्ह धन है, एक का चिन्ह ऋण है, तो दोनों आपस में कट जाएंगे, बचेगा क्या, केवल 300, ये 3 से गुणा कर देते हैं यहाँ बजगुणन में, देखो ये हो जाएगा 3x की घात 2, ऋण 3 अट्ठे 24x हो गया, और ये हो गया बराबर 3840 एकम 3840 हो गया। अब हम क्या करेंगे, 3x की घात 2 ऋण 24x और 3840 को बराबर की दूसरी तरफ से यहाँ ले जाएंगे तो ये हो जाएगा ऋण में। तो क्या प्राप्त हो गया हमको, देखो
हमें वैसे 3 का भाग भी जाता है, इसमें देख लो, इसमें जाता है, इसमें जाता है, इसमें जाता है, देख लो 8 4 12 13 14 15, पूरे में 3 का भाग जाता है तो 3 का भाग भी हम दे सकते हैं। 3 से 3 एकम 3 हो जाएगा, 3 अट्ठे 24, 3 का भाग देंगे 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, 2 बच जाएगा, 3 छक 24, 1260 बराबर 0। हम ऐसे भी छोड़ सकते हैं और सब में अगर 3 का भाग जा रहा है तो पूरे समीकरण में 3 का भाग हमने दे दिया, तो हमको ये प्राप्त हो गया द्विघात समीकरण। ये हमें क्या प्राप्त हो गया, एक द्विघात समीकरण हमें प्राप्त हो गया, जो कि हमें निकाल के दिखाना था। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे ज़रूर लाइक कीजिए और हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए। इससे पहले के वीडियो अगर आपने नहीं देखे हैं तो जो आपको ये लिंक दिखाई दे रहा है सामने, क्लास 10 मैथ्स लिखा हुआ, इस पर आप क्लिक कीजिए तो अभी तक के सारे वीडियोज़ आपको अध्याय के क्रम में और प्रश्नावलियों के क्रम में उपलब्ध हो जाएंगे।